नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में एक बदकार औरत के जनाजे पर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग जनाजा छोड़कर भाग गए। ये बदकार औरत कितनी गुनाहगार थी, ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम से पहले औरत को मुआशरे में जो हैसियत दी जाती थी और जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वो किसी से मख्फी नहीं और न ही तारीफ का मोहताज है। ये तबका उन तबकात में से था जो इंतहाई मजलूम और सितम रसीदा थे। उनको जुल्म और सितम से निजात दिलाने की कोई सही न की जाती थी। जाहिलियत के जिस दौर के लोगों पर कुरान की सूरह अल नूर में आयत नंबर 33 नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा यह है, और अपनी ममलूका यानी लौंडियों को जिना कराने पर मजबूर मत करो, और बिलखुसूस जब वो पाक दामन रहना चाहें, महज इसलिए कि दुनियावी जिंदगी का कुछ फायदा यानी माल तुमको हासिल हो जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरत की हैसियत उनकी नजरों में क्या थी और कैसे अफाल पर उनको मजबूर किया जाता था। सही बुखारी की एक हदीस से मालूम होता है कि जमाने जाहिलियत की औरतें रहन यानी किसी चीज के बदले मुस्तवार भी रखी जाती थीं। जैसा कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं काब बिन अशरफ के पास गया और गल्ला कर्ज देने की दरखास्त की तो उसने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। इस वाक़े से भी अंदाजा लगाइए कि औरत कितनी मजलूम थी और उसकी इस्मत किस कदर पामाल की जाती थी। इन्हीं जुल्म आफरी और जुल्म ज़दा घटाओं में जब इस्लाम का आफताब तुलू हुआ तो औरतों को उनके हुकूक दिए गए और जिसका जो हक था वो उसको दिया गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जुल्म से निकालने की खुसूसी जद्दोजहद फरमाई। हुज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खिताब फरमाया, उस वक्त भी इस जानिब खास तवज्जो दिलाई, बल्कि आखिर वक्त तक इस सिलसिले में फिक्रमंद रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ औरत के लिए कुछ हुदूद व क़यूद भी मुकर्रर की गई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि वो अपनी इस्मतों की हिफाजत करें और गैर मर्दों से ताल्लुकात उस्तवार न करें। ज़िनाकार औरत को सख्त सजा की वईद सुनाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थीं। इस नाजायज ताल्लुक को समझना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुखालिफ जिन्स से कभी बात ही ना करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिसके बाइस आप अज़ाब इलाही के मुस्तहिक हो जाएं। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब में पेश आया जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठे। एक बदकार लड़की की मैयत पर पेश आने वाले इस वाकये की तफसील जिसने भी सुनी तौबा इस्तिग़फ़ार पुकार उठा। हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरब में एक बदकार औरत रहती थी जो जिस्म फरोशी के धंधे से मुंसलिक थी। उसकी बदकारियों की वजह से अहले इलाका समेत उसके खानदान वाले भी इससे रिश्ते नाते तोड़ चुके थे और ये औरत एक घर में अकेली रिहाइश पजीर थी। ये औरत कहा करती थी कि जिस काम से इंसान को लुत्फ और सुरूर मिले वो उसे जरूर करना चाहिए और ऐसा करने में कोई गुनाह नहीं है। इसी नुक्ते को सामने रखते हुए इस मुस्लिम औरत ने इस्लाम के कवानीन की पासदारी भी नहीं की और बज़ाहिर मुस्लिम कहलाने वाली ये खातून सारी जिंदगी गंदगी और गुनाहों की दलदल में धंसी रही, यहाँ तक कि एक दिन इसकी मौत वाक़ हो गई। नाजरीन, इस बदकार औरत की मौत के बाद जैसे तैसे करके अहले इलाका ने जनाजे का एहतिमाम किया तो इस बदकार औरत के जनाजे पर जो कुछ देखा गया वो वाकई हैरानी का बाइस है। मकामी अफराद ने बताया कि जनाजे के दौरान देखा गया कि इसकी मैयत से रूह ऊपर को उठ रही है और ये रूह खौफनाक तरीके से चीखो पुकार भी कर रही है। ऐसा मालूम होता था कि जैसे इस पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा हो या फिर किसी शिकंजे में इसको जकड़ा जा रहा हो। ये मंजर वहाँ मौजूद बेशतर अफराद ने देखा और महसूस किया। कुछ लम्हों तक ये मंजर जारी रहा और फिर उसकी रूह हवा में तहलील हो गई। जब ये वाक़या उलमा तक पहुँचा तो उन्होंने कहा कि शायद इस औरत को जिस्म फरोशी की सजा दी जा रही थी और मौत के बाद अल्लाह का बदतरीन अजाब उस पर नाजिल हो रहा था, जबकि ये हकीकत है कि जानी मर्द और औरत को सख्त तरीन अजाब की वईद सुनाई गई है। और अल्लाह पाक ने कलाम इलाही में पूरी इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचाया कि जिना करने वाले पर सख्त अजाब नाजिल होगा, चाहे इस दुनिया में या फिर आखिरत में। प्यारे साथियों, सूरह अल नूर आयत 1 से 9 तक जिना करने वालों की सजा
اور इसके मुतालिक बाज अहकामात बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक सूरत है जो हमने नाजिल की है और जिसके अहकाम को हमने फर्ज किया है और इसमें खुली खुली आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ। आगे आने वाली आयत का मफहूम यह है कि जो शख्स बदकारी का आदी हो और तौबा ना करता हो मगर किसी वजह से उस पर हद जारी नहीं हो रही है तो उसका निकाह पाक दामन औरत के साथ ना किया जाए। जिना की हद जारी करने के लिए जरूरी है कि वो इस जुर्म अजीम का खुद एतराफ करे या फिर 4 गवाह इस बात की गवाही दें कि उन्होंने दोनों को इस हालत में पाया कि एक की शर्मगाह दूसरे की शर्मगाह में मौजूद थी। चूंकि किसी मर्द या औरत को जिना जैसे बड़े गुनाह का मुर्तकिब करार देने पर सख्त सजा दी जाती है, इसलिए सिर्फ 2 गवाह काफी नहीं है बल्कि 4 गवाहों की गवाही को लाजिम करार दिया गया है। और इन गवाहों को भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर 4 गवाहों की गवाही साबित नहीं हो सकी तो तोहमत लगाने वालों पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाकर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारी अता की कि वो कुरान करीम के मसाइल व अहकाम को खोल खोल कर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल के जरिए बयान फरमाया कि सूरह नूर में वारिद हद जिना उस मर्द औरत के लिए है जिसने अभी शादी नहीं की और जिना का खुद इतराफ किया है या 4 गवाहों की चंद शराइत के साथ गवाही से ये बात साबित हुई है, यानी उसको 100 कोड़े मारे जाएं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट लाजमी कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सीख टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।